ब्रो सोचो तुम एक अकेला बंदा हो और तुम ठंडी रातों में रास्ते में मर रही हो, तभी तुम्हारे सामने आती है एक चांद जैसी लड़की और तुम्हें पहली नजर में प्यार हो जाता है। पर लड़की तो तुमसे प्यार नहीं बल्कि शादी करना चाहती है। तो अब शादी के बाद सीन क्या होगा जबकि तुम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहती हो? तो यह है सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी देख लेना। अरे भाई अब तो देखो क्या सीन है। जीसस बेचारी इतने जोर से रोने लगी बाहर कि सुकासा को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। जीसस को पता चल गया सुकासा कहाँ है, क्योंकि उनकी दादी सोमोई भी टेंशन में थी और ताकिको को सुकासा का पता था। जीसस ने जबरदस्ती ताकिको से सुकासा का लोकेशन निकलवा लिया बिना उसकी इजाजत के, सब कुछ अपने भतीजा सामा के लिए। पर सुकासा को तो भाई को ये सब ड्रामा समझ ही नहीं आता। उसने चीजस को वापस लाने का हर कोशिश को द एंड कर दिया एक सिंपल बात बोल के, मैं अब शादीशुदा हूँ। जैसे नशा बाहर आता है, चीजस जो उनके काइंड हार्ट स्पीड से इम्प्रेस हो चुकी थी उससे सब कुछ बता देती है। पर तभी सुकासा चुपके से पीछे से टपक पड़ती है। चीजस को अब रियलाइजेशन होता है कि नशा सुकासा का पति है। वाह भाई क्या प्लॉट ट्विस्ट। नशा कूल से अपना इंट्रो देता है चीजस को, जो बेचारी काफी प्रोटेस्ट करती है, लेकिन महारानी मानने को तैयार ही नहीं थी कि नासा सुकासा का लाइफ पार्टनर है। लेकिन नासा अपने कम्युनिकेशन स्किल का जादू दिखाता है और मानती में हाँ इतना जल्दी सब कुछ होने से कॉन्फ्यूजन हो गया होगा। पर चीजस का क्या, उसको ये सब मंजूर नहीं है। तो ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या है, नासा को उठा के अपने भिल्ला ले जाओ। वाह भिल्ला में चीजस क्लास से निकली। उसका प्लान ये था कि वो नासा को एक चीटिंग के चक्कर में फंसा देगी, लेकिन जब चार्लोटे थोड़ा ओवर रिएक्ट कर देती है पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। एक अजीब सी गेम के बाद नासा भाग जाता है और सुकासा के कमरे की तलाश शुरू करता है। वही एक कमरा मिलता है जहाँ सुकासा की खुशबू थी और एक ग्लास केस में मॉन्स्टर दिखता है। पर सीन तब और इंटेंस हो जाता है जब चार्लोटे तलवार लेके रूम तोड़ के अंदर आ जाती है। ये तुम्हारा एरिया नहीं है भाई, क्या के चार्लोटे उस पर हमला कर देती है। पर जीसस और ऑरोरा भी आ जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे चार्लोटे ये मॉन्स्टर का केस तोड़ने का क्या जरूरत थी। नसा ने जल्दी से केस फिक्स किया और जीसस का रिएक्शन से समझ गया कि ये स्टोन असली है। जीसस ने बताया कि उनकी दादी ने ये स्टोन सुकासा को दिया था और जब नासा को ये बात समझ नहीं आई तो चीजस को गुस्सा आ गया। अरे भाई क्या तूने मेरी बहन से शादी कर लिया और तुझे उसके पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी चार्लोटे टपक पड़ती है, अरे भाई नासा ने सुकासा का मॉन्स्टर बचाया था और एकदम से उसे गले लगा लेती है। वही ऑरोरा भी मौका देख के एक फोटो ले लेती है और इसको थोड़ा एडिट करके ऐसा दिखा देती है कि जैसे नासा और चार्लोटे की सेटिंग चल रही है। उसी मोमेंट पर सुकासा भी आ जाती है। फोटो देख के कमेंट करते, वाह क्या मस्त लग रहा है। नासा तो वही शौक में चीजस तो सीधा डिवोर्स की डिमांड कर देती है, ये तो बंदा टोटली बेकार है, इसे छुट्टी कर लो। पर सुकासा खुश होकर कहती है ठीक है चलो बात करते हैं। पर बाहर आते ही दोनों भाग लेते हैं। फाइनली सुकासा बता देती है कि सब नाटक था, अगर मैं सीरियसली गुस्से में होती तो सिचुएशन और बुरी होती। दोनों पुराने चार्ज पहुंचते हैं और वही नासा को फाइनली समझ आता है कि डेडिकेशन क्या होता है। उसने उसको प्रॉमिस किया अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो सबसे पहले तुझे बताएगा और अगर तेरे साथ कुछ और बुरा होगा तो मैं तेरा साथ रहूंगा। और भाई नासा ने पूरी तैयारी कर ली। वो सुकासा के साथ हर दुख सुख का बोझ मिलके उठाना चाहता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और नासा ने प्रॉमिस कर दिया है कि सुकासा को कभी शादी से पछतावा नहीं होने देंगे। ये पर्सनल लग रहा है हाँ भाई, क्योंकि ये प्रपोजल ही है और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इस बात को सील करने का। नासा ने अपने अमर प्यार सुकासा को दे दिया। पर अब प्रॉब्लम आई टीवी की। सुकासा मूवीज गेम और पॉप कल्चर के बिना नहीं रह सकती और नासा के घर में टीवी की कमी उनकी शादी के फाउंडेशन को हिला रही है। ऊपर से नासा को मूवीज का कुछ आइडिया ही नहीं है, जो एक कल्चर डिजास्टर है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, एक नया टीवी। बस सुकासा मूवीज और शो की बातें करती रहती है, वो भी नासा के सामने। और वैसे तो पुश नहीं कर रही अपने हॉबीज को नासा के दिमाग में, पर कर भी रही है क्योंकि वो चाहती है कि दोनों मिलकर नए शोज देखे और उस एक्साइटमेंट को शेयर करे। सब मूवीज और एनिमे के बातें करके सुकासा और ज्यादा लाइवली लगने लगती है, जो नासा को अपने बीवी का एक नया रूप दिखता है। अब सीन शिफ्ट होता है अरसुगावा बाथ हाउस में, जहाँ सुकासा नहा रही है और नासा कोन के साथ बातें कर रहा है। कोन सजेस्ट करता है कि एक कपल को अपने लव को सिंबलाइज करने के लिए रिंग्स की जरूरत होती है। एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग का ज्ञान भी देता है। नासा को तो पता ही नहीं था कि इन सब का भी जरूरत होता है, बस इतना पता है कि रिंग्स में डायमंड होता है। फिर जब वो वापस घर जा रहे होते सुकासा नासा को एक पार्क में ले जाती है और नासा को चांस मिलते ही दिन दहाड़े एक किस चुरा लेता है। अरे भाई क्या बात है, बोल्ड मूवी भाई। और सुकासा तो इस बात पर मजा उड़ाते हुए उसको
बोल्ड कर देती है। उसके बाद नासा फिर रिंग्स की बात छेड़ती है। अब क्योंकि शादी हो चुकी है, एंगेजमेंट रिंग तो जरूरत नहीं, पर नासा को अपनी लव को दिखाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिंबल चाहिए और उसका सोचना है कि डायमंड रिंग के बिना बात कंप्लीट नहीं होगी। सुकासा को डायमंड रिंग की कीमत पता है और वो मना करती है, लेकिन नासा को लगभग सबसे महंगी रिंग खरीदी ली होती अगर सुकासा उससे बाहर से खींच नहीं ले जाती। नासा को समझा देती है कि एक ऐसी रिंग भी चलेगी जो उनका इटर्नल प्यार का सिंबल हो और जब वो दूर होंगे वो रिंग देख के एक दूसरे को याद कर सकेंगे। वाह क्या बीबी है रे भाई, तेरे पास है क्या? और तेरे तो शादी नहीं हुआ। सुकासा को नासा के इस थॉटफुल नेचर से पिघल नहीं पड़ता है, पर वो सिर्फ सबसे सस्ती रिंग खरीदने पर राजी होती है। जब भी वो रिंग देखेगी उसे याद आएगा कैसे नासा ने लगभग एक फॉर्चून खर्च करने वाला था पर सबसे सस्ती रिंग खरीदी है। रात को सुकासा अपने बालों को बांधती है और सोने चली जाती है और वो इतना हिलती डुलती है नींद में कि बाल खुल जाता है। और हाँ, वो स्लीप वॉकर भी है। रात के बीच में उठ के पानी पीने जाती है और वापस आते वक्त नासा की चादर खींचने की कोशिश करती है और फिर अपने फोटोन में सोती है। लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग ही होता है। सुकासा अपने फोटोन के बजाय सीधा नासा के बेड में आ जाती है और बेचारा नासा बेचारा नींद से परेशान है, एक पल के लिए भी चैन से नहीं सो पाता। सीन खत्म होता है जब सुकासा एकदम से उसे एक किस देके वापस अपने फोटोन में रोल बैक हो जाती है। बेचारा नासा रात भर सो नहीं पाता और सुबह तक सपने देखते रहते हैं कि काश वो दोनों एक ही बेड में सोते। उसके दिमाग में अब एक नया प्लानिंग चल रही है, एक बड़ा अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। सुकासा स्लीप वॉकिंग के कारण नासा को समझ आ गया कि उनका छोटा अपार्टमेंट उन दोनों के लिए छोटा पड़ रहा है। नया घर खरीदने का टाइम आ गया है, पर इसके लिए उन्हें एक गारंटर की जरूरत है और ये कम नासा के पेरेंट्स आसानी से कर सकते हैं। लेकिन नासा ने अब तक अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। तब एक फोन कॉल तो बनता है। जब नासा अपनी मॉम को फोन करता है तो पहले तो उनका रिएक्शन कुछ अजीब होता है, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि उनकी बहू एक सुपर क्यूट लड़की है जो नासा की जान बचाई थी, वो शांत हो जाती है। उसके बाद सुकासा डिसाइड करते है कि वो नासा के पेरेंट्स से मिलना चाहती है, लेकिन नासा थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि उनसे मिलवाना एक्वार्ड हो सकता है। लेकिन जब नासा की मॉम मैसेज करता है कि अगर वो उनसे मिलने नहीं आया तो वो गारंटर नहीं बनेगी, तो नासा मान जाता है। इसलिए दोनों डिसाइड करता है कि नारा जाके उनके पेरेंट्स से मिलेंगे। बाय द वे, नासा का पेरेंट टोक्यो में नहीं बल्कि नारा में रहता है और उनकी इस ट्रिप की खबर चिटसे तक पहुंच जाती है थैंक्स टू उसकी स्पाईमेट। इस ट्रिप को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए सुकासा एक कैमरा खरीदने का डिसाइड करता है ताकि वो उनकी सीक्रेट वेडिंग डायरी के लिए मोमेंट कैप्चर कर सके। लेकिन कैमरा नासा के हाथ लगते ही वो अपने बीबी के फोटोज लेना शुरू कर देता है और सुकासा को कैमरा लेना पड़ता है। उन्होंने अब तक हनीमून नहीं किया तो ये ट्रिप परफेक्ट लग रहा है। नासा के पेरेंट्स से मिलेंगे और थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रात के बाद से क्योटो जाएंगे क्योंकि ट्रेन से जाना ज्यादा महंगा होता है। वही दूसरी तरफ चितसी और उसके दो मेड्स भी उन्हें चेस करने का प्लान बना रही है। चितसी अब तक नासा और सुकासा की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है और वो चाहती है कि ये शादी खत्म हो जाए। बस एक लड़की एक सर्विस एरिया पर रुकती है और चितसी अपने मेड्स के साथ हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में रिप ढूंढने लगती है ताकि नासा और सुकासा के बीच दूरियां और बढ़ सके। लेकिन नासा और सुकासा हर प्रॉब्लम को एक नए तरीके से हैंडल करता है जो उन्हें और ज्यादा करीब लाता है। चितसी का प्लान हर बार फेल हो जाता है। इस बीच नासा और सुकासा खाना डिसाइड करता है। नासा तो चेन रेस्टोरेंट में खाना चाहता है पर सुकासा कहती है कि वैसे खाना तो वो घर पे भी खा सकती है। सुकासा एक यूनिक डिश ट्राई करने का सजेशन देती है जो थोड़ा वाइन फ्लेवर लगती है लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से अलग होती है। जब नासा कुछ देर के लिए एब्सेंट होता है, चितसी फाइनली अपने पहला मूवमेंट बनाती है। वो सुकासा के सामने आके टफ डिस्कशन शुरू करती है। उसे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है और क्या वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है। जब बात सुकासा के पास्ट की तरफ बढ़ने लगती है तो जर्नलिस्ट रिपोर्टर बाहर आ जाती है। रिपोर्टर के डर से कि सुकासा का स्टोकर को पता नहीं चल जाए ट्रियो भाग जाती है। बस वही निकलने वाली होती है तो नासा सुकासा वापस जाने का डिसाइड करता है और चितसी उनके पीछे शैमिंग करते हुए चिल्ला रही होती है। बस में वापस आके नासा थोड़ा सोचता है जो चितसी ने कहा था, लेकिन सुकासा उसे रिएश्योर करती है कि कुछ लोग उनकी शादी को मिटाने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल है। सुकासा ये भी सोचते है कि क्या नासा के पेरेंट्स भी ऐसे ही करेंगे, पर नासा उसे कहते है कि वो उन्हें कन्विंस कर लेगा।